कभी सोचा है कि एक हार जीत से भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? देखिए, इतिहास में ना कभी-कभी एक बड़ी नाकामी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नई शुरुआत होती है। तो आज हम 1857 के विद्रोह की कहानी को देखेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। ये सिर्फ एक हारी हुई लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने भारत पर ब्रिटिश राज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक बड़ा सवाल है ना? कि आखिर कैसे एक हारा हुआ विद्रोह एक पूरे देश के भविष्य को नए सिरे से लिख सकता है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि 1857 में भारत में आखिर हुआ क्या था और कैसे उस एक असफलता ने एक ट्रेडिंग कंपनी के राज को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। तो सवाल ये है कि विद्रोह नाकामयाब क्यों हुआ? मतलब इतना बड़ा विद्रोह, इतना जोश और इतनी बहादुरी, इसके बावजूद विद्रोही अंग्रेजों को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? इसकी जड़ में 3 बड़ी वजह थीं। अब जरा इस पर नजर डालते हैं। यहाँ असली कहानी तकनीक और ऑर्गेनाइजेशन की है। विद्रोहियों के पास हिम्मत तो बहुत थी, लेकिन वो बटे हुए थे। कोई एक कमांड नहीं था, हथियार भी पुराने थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास एक सीक्रेट वेपन था, टेलीग्राफ। इससे वो अपनी सेनाओं से तुरंत संपर्क कर सकते थे, संदेश भेज सकते थे। सोचिए, ये उस जमाने का इंटरनेट था। ये एक ऐसी सुपर पावर थी जिसका विद्रोहियों के पास कोई तोड़ ही नहीं था। लेकिन यहां कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। ऐसा नहीं था कि पूरा भारत एक साथ लड़ रहा था। नहीं, भारत के कई बड़े हिस्से, कई रजवाड़े, या तो वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे या फिर उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया। जरा सोचिए, देश को आजाद कराने की लड़ाई, और उसी लड़ाई में कुछ भारतीय ही अंग्रेजों की तरफ खड़े थे। इसी फूट ने, आप कह सकते हैं, विद्रोह की कमर ही तोड़ दी। और तीसरी वजह, एक साफ विजन की कमी। सबको ये तो पता था कि फिरंगी को, मतलब विदेशियों को, बाहर निकालना है। ये लक्ष्य एकदम साफ था। पर उसके बाद क्या? आजाद भारत कैसा दिखेगा? उसे चलाएगा कौन? इन सवालों पर कोई एक राय थी ही नहीं। मतलब दुश्मन तो एक था, पर भविष्य का सपना एक नहीं था। तो ठीक है, विद्रोह तो नाकाम हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो यही से शुरू होती है। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को इतना डरा दिया, इतना हिलाकर रख दिया कि उन्होंने भारत पर राज करने का अपना पूरा का पूरा तरीका ही बदल डाला। अंग्रेजों को ये बात साफ समझ आ गई थी कि अब पुरानी तरह से काम नहीं चलेगा। इसलिए 1858 में वो एक नया कानून लेकर आए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इस एक कानून ने सब कुछ बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी और इतने सालों से भारत को चला रही थी, उसे खत्म कर दिया गया, हमेशा के लिए। तो उन्होंने क्या क्या बदला? सबसे पहली चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी आउट। सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में आ गई। फिर भारत में एक नया बॉस आया, वाइसरॉय। ये वाइसरॉय सीधे लंदन में महारानी को रिपोर्ट करता था। तीसरा, उन्होंने वादा किया कि वो लोगों के धर्म और रीति रिवाजों में कोई दखल नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यही तो विद्रोह की एक बहुत बड़ी वजह थी। और आखिर में, जो सबसे जरूरी था, उन्होंने अपनी फौज का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। भारतीय सिपाहियों के मुकाबले अंग्रेज अफसर और सैनिक बढ़ा दिए गए, ताकि ऐसी बगावत दोबारा कभी सिर न उठा सके। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि 1857 के विद्रोह की नाकामी ने ही भारत को एक मामूली ट्रेडिंग पोस्ट से सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का ताज बना दिया। मतलब हार ने ही एक साम्राज्य को जन्म दिया। अब भारत सिर्फ व्यापार की जगह नहीं था, वो ब्रिटिश राज का सबसे कीमती हीरा था। तो अंग्रेजों ने तो खुद को बदल लिया ताकि 1857 जैसी घटना दोबारा कभी ना हो। पर एक सवाल यहां उठता है, क्या इन बदलावों ने अनजाने में उनकी अपनी ही विदाई की तैयारी शुरू कर दी थी? क्या यहीं से भारत की आजादी की असली लड़ाई की नींव पड़ी? ये सोचने वाली बात है ना।